बच्चों, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोगों में चेचक और खसरा। आज हम पढ़ेंगे छोटी माता और डिप्थीरिया। छोटी माता क्या है? जैसे आपने खसरा और चेचक के बारे में पढ़ा था कि उनमें दाने हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है और फिर वो दाने सूखने लगते हैं। इसी तरह छोटी माता में भी ऐसा ही होता है। छोटी माता भी एक चेचक के समान ही संक्रामक रोग है, परंतु यह अधिक गंभीर या घातक नहीं है और यह शीत ऋतु का रोग है। इसका उद्भवन काल कितना होता है? 12 से 19 दिन तक का होता है, परंतु संक्रमण काल 3 सप्ताह तक होता है। रोग के लक्षण। रोग का आरंभ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप से होता है। कभी कभी ज्वर नहीं होता, किंतु चेहरा और आंखें लाल हो जाती है। सिर तथा पीठ में दर्द, बेचैनी, कपकपी होने लगती है। मीन्स थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगती है व्यक्ति को, ठीक है। और शरीर पर छोटे छोटे सरसों के बराबर दाने निकलने लगते हैं। 4-5 दिन में दाने सूखने लगते हैं, उन पर पपड़ी बन जाती है। 6-7 दिन में पपड़ी सूखकर गिरने लगती है। संक्रमण क्या है इसका? इस रोग के विषाणु नाक और गले के स्राव में होते हैं। नाक और गले में जो एक तरल पदार्थ पाया जाता है उसमें। इसके अतिरिक्त फफोलोदानों के तरल पदार्थ में भी ये रहते हैं और यहीं से वायु अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों तक पहुंच जाते हैं। अतः दानों की पपड़ी को एकत्र करके जला देना चाहिए। रोगों से बचाव एवं उपचार। त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए। इससे रोग का और अधिक विस्तार नहीं हो पाता। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। खुजलाहट दूर करने के लिए मरहम का उपयोग करना चाहिए। पपड़ियाँ सूखकर गिर जाने पर रोगी को किसी हल्के निसंक्रामक विलयन से स्नान करा देना चाहिए। रोगी के कमरे को रोगाणुनाशक पदार्थ से धो डालना चाहिए और इसमें रोगी को ठंडे और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने को नहीं देने चाहिए और नमक, मिर्च, तेल आदि का भी परहेज रखना चाहिए। आगे आता है डिप्थीरिया। इसको या रोहिणी भी कहते हैं। डिप्थीरिया भी वायु के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग छोटे बच्चों को ही होता है और इसमें क्या होता है? गले एवं श्वास मार्ग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है और यदि इसका समय पर उपचार न किया जाए तो यह घातक सिद्ध हो जाता है। रोग का कारण। यह रोग जीवाणु जनित है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु इस रोग की उत्पत्ति का कारण है। यह एक भयानक संक्रामक रोग है जो कि प्राय 2 या 5 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिक होता है। यह रोग शीत ऋतु में ज़्यादातर होता है और इसका उद्भवन काल 2-3 दिन तक होता है। रोग के लक्षण क्या हैं इसमें? प्रारंभ में गले में दर्द होता है, फिर सूजन आती है, घाव बन जाते हैं। शरीर का तापमान 104 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, परंतु रोग बढ़ने पर यह कम हो जाता है। टॉन्सिल व कोमल तालू पर झिल्ली बन जाती है जो कि श्वसन क्रिया में अवरोध होती है। इसके कारण रोगी दम घुटने का अनुभव करता है। रोगी को बोलने, खाने पीने में कठिनाई होती है और शरीर के अंगों में भी लकवा मार जाता है। जीवाणुओं का अतिक्रमण फेफड़ों और हृदय तक होता है, जिससे बहुधा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। संक्रमण क्या है? इस रोग की संवाहक वायु है। ये मीन्स वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। रोगी के बोलने, खांसने, छींकने से जीवाणु वायु में मिलकर स्वस्थ बच्चों को भी अस्वस्थ बना देते हैं। रोगी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्र और जो उसके बचे हुए पेय पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके माध्यम से भी रोग स्वस्थ बच्चों में संक्रमित हो जाता है। बच्चों ने जैसे कुछ खाया और वो बचा दिया, कुछ पिया, उन्होंने दूध लिया या पानी लिया या कुछ भी लिया, जूस लिया और वो उन्होंने बचा दिया, तो उसके माध्यम से और रखा हुआ है तो उसके माध्यम से भी यह रोग फैल जाता है। इसके बाद आता है बच्चों रोगापचार व रोग से बचने के उपाय। हम क्या उपाय करेंगे? सर्वप्रथम तो ये है कि लक्षण प्रकट होते ही उसको अस्पताल में ले जाना चाहिए। रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों को, विशेष रूप से बच्चों को, दूर रखना चाहिए और रोगी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनको सावधानीपूर्वक नष्ट कर देना चाहिए। रोगी की परिचर्या करने वाले व्यक्ति को तथा घर पर अन्य बच्चों को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन
के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। स्वच्छ एवं स्वस्थ रहन सहन द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और वातावरण की स्वच्छता एवं निद्रा विश्राम का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल देना चाहिए। नमक मिले जल से नाक और मुंह को, गले को साफ रखना चाहिए। सिर दर्द और अधिक तापमान होने पर माथे व सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी लाभदायक होती है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिलाना चाहिए। मधु में लहसुन का रस मिलाकर शहद में लहसुन का रस मिलाकर रोगी के गले पर लेप करना उचित रहता है। रोग मुक्त होने के पश्चात भी रोगी को कम से कम 10 दिन तक पूर्ण विश्राम करना चाहिए। रोगी के प्रभावित अंगों की मालिश करना लाभप्रद होता है। इस तरह से बच्चों आपके आज हमने 2 टॉपिक डिप्थीरिया और छोटी माता 2 टॉपिक ये इसमें हमने पढ़े हैं। आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।